और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत का रूस ने स्वागत किया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना को खारिज कर दिया। इससे पहले बुधवार को जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन 1991 वाली स्थिति प्राप्त होने पर ही रूस से शांति समझौता करेगा। यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना अभी भी बहुत दूर लग रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन अपने उद्देश्यों को लेकर समझौता करने के लिए तैयार दिख नहीं रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध के बीच परमाणु बम दागने वाले बॉम्बर को नेटो देश के करीब उड़ाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रूस के दोनों बॉम्बर उड़ान भरकर 2-4 मिनट में नहीं लौटे, बल्कि वो 14 घंटे से भी ज्यादा देर तक नॉर्वे के पास आसमान में उड़ते रहे। खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी और अपने विमानों की उड़ान का वीडियो भी जारी किया, जिसमें सुबह से रात तक रूस के Tu-160 बॉम्बर आसमान में उड़ते नजर आए। उनके साथ साथ MiG-31 फाइटर जेट भी उड़ता दिखा। इस दौरान दोनों विमानों में उड़ान के बीच ईंधन भरने की प्रैक्टिस की गई। आसमान में विमान में तेल भरना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन ये जंग के दौरान विमान की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि इससे हवाई जहाज को ईंधन खत्म होने पर मजबूरन लैंड नहीं करना पड़ता और वो देर तक और दूर तक उड़ पाता है। और Tu-160 तो पहले ही बेहद ताकतवर विमान है। वो लंबी रेंज का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, मतलब कि वो दुश्मन पर भर भर कर बम बरसा सकता है, फिर चाहे टारगेट मीलों दूर ही क्यों ना हो। Tu-160 2531 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए लगातार 12300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। और तो और रूस के Tu-160 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जंगी जहाज भी कहा जाता है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन की जंग के दौरान अपना इतना ताकतवर विमान, वो भी परमाणु बम दागने की ताकत से लैस विमान यूरोप के पास उड़ाएगा, तो यूरोप में खलबली तो मचेगी ही। रूस ने बताया कि उसने अपने उत्तर पश्चिम में मौजूद बैरेंट्स सागर के ऊपर अपने बॉम्बर उड़ाए, लेकिन यूरोप की परेशानी यह है कि बैरेंट्स सागर के पास ही नॉर्वे है, जो कि यूरोप का देश तो है ही, वो रूस के दुश्मन नेटो का भी सदस्य है। फिर रूस ने यह भी कहा कि उसके बॉम्बरों ने नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भी उड़ान भरी, और नॉर्वेजियन सागर के तो बगल में ही नॉर्वे है। अब चाहे रूस अपने बॉम्बरों की उड़ान को रूटीन फ्लाइट बताए, उसे पहले से तय उड़ान बोले, लेकिन अपने करीब रूस के बॉम्बरों को देखकर यूरोप के तो कान खड़े हो गए, क्योंकि अभी 14 अप्रैल को भी रूस ने यहीं पर Tu-160 बॉम्बर उड़ाए थे। और महायुद्ध के बीच अब रूस विजय दिवस की परेड की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए मॉस्को की सड़कों पर सैन्य वाहन उतरे। मॉस्को में 9 मई रूस की सेना रिहर्सल करेंगे। परेड रिहर्सल के जरिए रूस यूक्रेन को और पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश देने की कोशिश करेगा। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट को देखकर ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के इन देशों को कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके लिए पुतिन की सेना वहां अक्सर युद्ध का अभ्यास भी करती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार बाल्टिक सागर में रूस के एक साथ 3 खतरनाक फाइटर जेट दिखाई दिए, जिन्हें देखकर यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के 2 सुखोई 27 और एक IL-20 जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के नजदीक उड़ान भरी। उस इलाके में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया भी मौजूद हैं, जहां रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचने की खबर से खलबली मच गई। लेकिन इन बाल्टिक देशों की परेशानी यह है कि इनके पास अपना कोई फाइटर जेट नहीं है।